हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए फटाफट अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए, हैंड ओवर कीजिए उनको। बोलिए कि आज से मैं भी आपका और मेरी प्रॉब्लम्स भी आपकी, राइट? तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स और डिवाइन पावर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स या इनकमिंग डेज में क्या मैसेजेस देंगे आप। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे। बताइए क्या मैसेजेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मैसेजेज क्या हैं? प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मैसेजेज हैं? कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज हैं? कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज हैं? क्या गाइडलाइन है उनके लिए? प्लीज़ गाइड करें। ओके, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ओके, बहुत अच्छे मैसेजेज आए हैं आपके लिए निकल के। और मैसेजेज ना हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि उनके मैसेजेज होते हैं तो हमें हमारे लिए होते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है एकदम से ऐसे एनर्जी को अडॉप्ट करते हुए, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इस टून में रहते हैं तभी वो अचीव कर पाते हैं, राइट? जो नेगेटिव होते हैं थोड़ा दिक्कत आती है उनको, लेकिन उसी को तो भगाना है, उसी नेगेटिविटी को तो भगाना है, पॉजिटिविटी को लाना है। देखो, इसी नेगेटिविटी को भगाना है एंड पॉजिटिविटी को लाना है, देख रहे हैं? तो हम वही बोलते हैं जो यूनिवर्स हमसे बुलवाना चाहती है, डिवाइन हम चाहती है कि वही चीज़ें हमारे होठ से, हमारे मुंह से निकलेंगी। अब कितने लोगों को कैसा लगता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कह रहे हैं यूनिवर्स, तो सबसे पहले देखते हैं बिगेन टू एक्सप्लोर, बिगेन टू एक्सप्लोर, क्लैरिफाइड किस क्षेत्र में करना है? ओके, इस क्षेत्र में करना है। ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन, कहाँ करना है ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन, किस क्षेत्र में करना है? ओके, राइट। एंड ओवरऑल, एंड ओवरऑल एक और, तो ऐसे लगता है आप लोग ने किसी के ऊपर खर्चा है, मतलब एनर्जी खर्ची है, आपने किसी को बहुत कुछ दिया है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, घर में, परिवार में, जॉब में, सोसाइटी में, कैरियर में, है ना? आपने किसी को बहुत मतलब निचोड़ के अपने आप को दिया है और सोचते थे कि आउटकम अच्छा आएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि यहाँ से आपको धोखा, चीट भी मिल सकता है। आपने जिसको बहुत अपना समझे थे, अपना माने थे, वो आपको बैक टू बैक स्टेप करते गए, लेकिन जब आपको पता चला कि इतना सारा दर्द और ये व्यक्ति इतना क्लोज वंश, तो आप टूट गए कि
मतलब संभाले नहीं संभल रहे हैं आप कि हमने इसको दिया और ये किसी और को दिया। आप जिसको दे रहे थे वो पर्सन कहीं और थे। तो जैसे मान लो आप काम के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम अपने सीनियर को दिए हो, लेकिन सीनियर उसका जो ये है, मतलब क्या बोले, पदोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट जो भी है, हाइक जो भी है, वो किसी और को दे दिए। ठीक है, आपको नहीं दिए। घर परिवार में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है कि आपने किसी को उठाया हो, बनाया हो, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपको दगा दिया है, छला है। और ये बार बार होता रहा है। जब आपको पता चला तो आप बहुत ही बुरी तरह से टूट गए और बहुत तरह से आपका बहुत मतलब भरोसा उठ गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आपसे एक गलती हुई है कि आपको कोई समझाता रहा है कि ये चीज़ मत करो, लेकिन आपने किया है। ये चीज़ आपने किया है तो आपको पनिशमेंट के तौर पे मिला है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ था। जिसकी वजह से आप बने थे ना, आपने उसके तरफ से ध्यान हटा लिए थे, और जो आपकी प्रशंसा करते थे उसके तरफ आपका ध्यान चला गया था। तो वही चीज़ आप जब किसी का हक, आप लोगों से गलती हुई है किसी के लिए, तो वो आपको उतना गुना बढ़ के आपको कोई बैक स्टेप करके परमात्मा जो है बताए हैं कि जो देते हैं वही मिलता है। तो ये एक लेसन था, इसको एक लेसन की तरह लीजिए, और इससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, डिस्कनेक्ट हो जाना है, इसको हटा देना है, इसी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है। आपसे गलती हुई, जिनसे भी हुई है और होती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको धोखा ही ना मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अपनों ने धोखा नहीं दिया हो, या काम में ना मिला हो, सोसाइटी में ना मिला हो, घर परिवार, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डिनाई नहीं कर सकते इन चीज़ों से। तो हाँ, ऐसा हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने भी थोड़ी गलतियां हुई है। आपसे क्या गलती हुई है कि जिसने आपको बनाया, आपने उसको छोड़ के किसी और को बातों में आ गए, इसीलिए धोखा खाया है। आपका धोखा खाने का वजह ये है कि जिसने आपको दिया आपने उसके तरफ नहीं गया। तो इट्स ओके, गलती हुई है, पनिशमेंट मिला है, स्वीकार कीजिए और उस फ्रीक्वेंसी से हट जाइए। उसी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है आपको। ठीक है, तो इस वक्त क्या करना है आपको, जो भी आपके अंदर अभी, ऐसा तो नहीं कि धोखा मिला हो तो आप एकदम टूट गए, बिखर गए, आपके पास पावर नहीं है। आपके पास पूरा पावर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, राजा की एनर्जी में है आप, बहुत ज़्यादा पावर आपके पास है। तो क्या करना है, उस पावर को सेंट्रलाइज करना है। ये राजा कैसे बैठा है, देखो, ये राजा वन साइड करके बैठा है, ना ये राइट साइड को देख रहा है, ना ये लेफ्ट देख रहा है, ना ये फ्रंट देख रहा है। तो ये धोखा खाएगा ही खाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए आप लोगों को धोखा मिला है, क्योंकि आपका ध्यान एक तरफ हो गया, बाकी की तरफ नहीं गया है। जब आप किसी बड़े पोस्ट पे होते हैं, बड़ी कुर्सी में होते हैं, बड़े जगह होते हैं, तो आपका ध्यान सब तरफ होना चाहिए। सेंटर पे क्यों बैठते हैं, क्यों सेंटर पे हर चीज़ होता है कि सेंटर से आपकी निगाहें सब तरफ जा सके और सब पे आप कंट्रोल कर सके, सब पे कमांड कर सके। तो पनिशमेंट मिला, जाने दीजिए। आप गलती से सबक सीखिए, और क्या करना है, जो आपके अंदर अभी बचा है उसको एक्सप्लोर कीजिए, निकालिए और उससे आगे बढ़िए। आपके पास बहुत एनर्जी है। अब धोखा खाने के बाद आपको ये पता चल गया है कि किस आदमी को डंडे मारने हैं और किस आदमी को फ्लावर्स देने हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का पता चल गया है आप लोगों को। तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी आ चुकी है। आपने लेसन लिया है, तो पहले मेल थे, तो अब फीमेल की एनर्जी भी, फेमिनाइन की एनर्जी भी आ गई है। क्योंकि पहले हो सकता है लोगों के पास पावर पोस्ट आने के बाद अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, प्राउड हो जाता है, प्राइड आ जाता है कि अरे यार मैं ऐसा, मैंने किया। तो धक्के लगे हैं सिर्फ इसलिए आपको सुधारने के लिए। और आपके अंदर फेमिनाइन माया, मोह, ममता, प्यार जैसा चीज़ आ चुका है जो जेन्यून है। तो आप बैलेंस होंगे, मैं आपका इक्वल होगा फेमिनाइन और मास्कुलिन एनर्जी। तो आप मस्त आगे लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो उसी चीज़ को आपको बाहर निकालना है। और जो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको सोचिए कि एक लेसन था। इसको ज़्यादा दिन तक अपने लाइफ में, अपने सोच में, अपनी फ्रीक्वेंसी में लेके मत चलिए। अदरवाइज आपको ये, आप बार बार यही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो बार बार आप धोखा खाएंगे। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन, आने वाले समय में। और अगर आप इसको अलर्ट हो जाते हैं, अगर आप अलर्ट हो जाते हैं, इसको अगर आप कर लेते हैं, तो आने वाले समय में अगर कोई धोखा देने की सोच रहा है तो नहीं दे पाएगा।
अगर कोई सोच रहा है, क्योंकि आप पहले ही चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, पहले ही आप, जो व्यक्ति बहुत चापलूस होता है ना, बहुत आपके लिए भला करता है। देखो जाते जाते मैं सोच रही थी नेक्स्ट दूसरा लूँ, लेकिन ये आ गया मैसेज कि जो व्यक्ति आपके पास आपके सिर्फ आपकी प्रशंसा कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में भला बोल रहा है, तो सोचिए उस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों क्यों मेरी कोई खामियां इसको नज़र नहीं आता है, या मेरी खामियां, मेरी त्रुटियां, मेरी गलतियों के बारे में ये नहीं बोलता है या नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा, वो बंदी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको खेल रहा है आपके इमोशंस के साथ। आपको उसको, उस व्यक्ति को पता है कि आप उतना ही देखना चाहते हैं जितना वो व्यक्ति दिखाएगा। आप डिपेंड है, आपका वो गुप्तचर है, आपका वो क्या बोले, जासूस है ना। आप उससे सारा खबर लेते हैं, वो गलत खबर देगा बंदा या बंदी, तो उससे बचना है। आने वाले समय में जो भी ऐसा कोई वर्क प्लेस पे कहीं पे भी अगर आप किसी के बातों पे आएंगे तो धोखा खाएंगे, तो उसके बातों पे सोच समझ के आना है। आने वाले समय में अगर आप धोखा सोच समझ के सुन लीजिए, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दो बार एविडेंस भी मांग लीजिए कि इसकी एविडेंस है क्या, ज़रा बताओ तो ये ऐसा क्यों, वो आदमी मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, या ऐसा क्यों करना चाहिए मुझे। तो कई बार क्या होता है ना कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, किसी के साथ अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं वो कि आपको यूज कर लेते हैं, वो आपको यूज कर लेंगे, बेवकूफ़ बना देंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो ये थी आने वाले समय में कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन की इतनी यही इच्छा है, यही बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो देखिए आप 1-1 मतलब 11-11 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हैं, जो बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा, ये जो जगलिंग कर रहे हैं यहाँ से निकल के आपके, देखो 2 चीज़ रहेंगी आपके पास। अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो जगलिंग वाली एनर्जी रहेगी, और अगर कर लेते हैं तो आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 आपके जो एंजल नंबर है, आपका जो भी आपने काम करके छोड़ा है उसका अच्छा आपको मतलब पुरस्कार, अवार्ड, रिवॉर्ड जो भी बोले वो मिलने वाला है। और वही थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और जो अगर कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको जाने दीजिए। अरे लाइफ है, वो तो होती रहती है। कोई आगे बोले अरे मैडम आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, अरे सर आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, अरे बोलने दो ना, दुनिया मुंह है उसके भाई, वो बोलेंगे, बोलने दो, तो क्या हो गया है। चलो तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम जाके अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तो बड़ा प्यार से आप उसको उसकी जगह दिखा दिए, ठीक है। और जब बोले तभी मेरे से बोला करो, जब पूछे तभी देखो जब भी मैं बोलूँ तभी बोला करो, जब पूछे तभी बोला करो, बेवजह का मुंह मत खोला करो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सीनियर में है तो आपके पास पावर है, आप दिखा सकते हैं। अब आते हैं कि जो लोग अपने पार्टनर पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, वो अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उनकी थॉट क्या थी। तो ये गाइज एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले में होती है। अगर आप लोग पहले देख रहे हैं तो, और अभी देख रहे हैं नए व्यूअर्स है तो जो पहले हैं वो जानते हैं। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है, तो ये उन लोगों की ही ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पे। तो आप इंजॉयमेंट के लिए देख सकते हैं, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं कि उनके आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही होता रहे, ठीक है। तो अब आते हैं, तो चलिए जिनको जिनको चाहिए कि आपके अर्ली मॉर्निंग आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे थे, तो अपने अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, पर्सन से कनेक्ट हो जाइए। कुछ ना कुछ नाराज़गी चल रही है पर्सन और पार्टनर के साथ में, तो देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, बताइए ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन पावर की जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव के माइंड में, वो लोग के जो भी जिनके जो भी पर्सन है उस पर्सन के माइंड में कलेक्टिव के लिए क्या चल रहा था, कलेक्टिव जो उधर है वो लोग क्या सोच रहे थे, इधर कलेक्टिव के बारे में क्या थॉट थी, क्या प्रोसेस था। तो बताइए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। व्यूवर्स कह रहे वाह बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। एक और, तो आप आना ही चाह रहे हैं तो आ जाइए। तो चलिए हो जाएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। तो एक और कार्ड पता नहीं क्यों निकल के आ रहा है तो कह रहा है, इसीलिए उसको ले लेते हैं।
तो यहाँ आते हैं कि आपके पर्सन अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या समझ रहे थे। वो समझ रहे थे व्हील ऑफ फॉर्चून, उनका जो मैनिपुलेट करने का टाइम था, बेवकूफ़ बनाने का टाइम था, तरह तरह के झूठ बोले थे, बेवकूफ़ बनाए थे, बहुत जगह में आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। और थोड़ा सा आपके पर्सन जो है किसी भी चीज़ में स्थिर नहीं रहते हैं। मतलब वो कैसे व्यक्ति हैं जो आज थोड़ा सा ये काम करेंगे, मन उचट जाएगा, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर उससे मन उचट जाएगा, फिर तीसरी जगह जाएंगे। तो ये सिर्फ काम में नहीं होता है, ये इनका मूड जो है ना हमेशा वो क्या कहें उसको, फ्लैक्चुएट करते रहता है ना, मतलब स्लिप करते रहता है। यहाँ गए फिर वहाँ से अरे यार मज़ा नहीं आया, तो फिर वो मज़ा ही ढूंढते रहते हैं। तो फिर इसी तरह से जैसे काम में मज़ा ढूंढे हैं तो पार्टनर में भी मज़ा ढूंढे हैं। बहुत सारे पार्टनर को, बहुत सारे ऑप्शंस को उन्होंने यूज किया है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन में कमी नहीं था, कमी उस पर्सन के अंदर था। जल्दी से ऊब जाना, जल्दी से बोर हो जाना, जल्दी से ये करना। और ये जो चीज़ें थी ना, जो किसी के पास जाना, किसी को कोई सा भी सामान दे दो, कुछ भी कर दो, किसी के साथ जल्दी से फ्रेंडशिप कर लो, कुछ कर लो, बहुत जल्दी प्यार, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर। और फ्लर्टिंग नेचर भी कैसा, जो हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करते रहता है। एक नेचर में होता है ना हंसी मजाक करना, और फिर थोड़ा सा वल्गर हो जाना, फिर थोड़ा सा और उसके अंदर घुस जाना। तो इस टाइप का नेचर था आपके पर्सन का, बिल्कुल हटके, बिल्कुल हटके। मतलब दी हैंगमैन, आपके साथ उनकी नेचर स्वभाव बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से मतलब उनका ऐसा नेचर था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका यही नेचर जो है ना भारी पड़ गया, यही नेचर भारी पड़ गया। वो सोचे थे ऐसा ही लाइफ चलता रहेगा, लेकिन ऐसा लाइफ नहीं चला। क्योंकि क्या है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। तो समय आपके पास आ गया है, समय का पहिया बदल चुका है। कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला आपके साथ किए हैं, भागे हैं। क्योंकि हर पार्टनर, हर पर्सन को बुरा लगता है कि उसका पर्सन कैरेक्टर लेस है, इधर उधर जा रहा है, इंटरटेन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो हर व्यक्ति को बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। लेकिन सीरियस होना उनके लिए पता है ऐसा लगता था, मतलब अच्छे काम को करना पता है उनके लिए कैसा लगता था, हैंगमैन की तरह पूरा एक सर्कल में घूम के ऐसा लगता था। तो इस वक्त हैंगमैन की कंडीशन में आपके पर्सन जो है आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? उनकी गलतियां, उनका जो झूठ बोलना, उनका जो बेवकूफ़ बनाना, वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और भाग जाते थे। उनकी आदत थी करो और भाग जाओ। क्यों भाग जाओ? क्योंकि उनको तो किसी दूसरे मतलब एक्सप्लोर करना होता था दूसरी जगह, अपने प्यार को, रोमांस को, इश्क को, मोहब्बत को। वो कहीं और जाके मज़ा लेने की सोच रहे होते हैं। इसलिए आपके जीवन में कुछ कबाड़ा करके, कुछ लड़ाई झगड़ा करके, कुछ गड़बड़ घोटाला करके, किसी भी तरह का स्पेल वर्क हो, कुछ हो, ताकि आप खुद ही उनसे लड़ाई झगड़ा करो। ये भी ब्लैक एनर्जी का कार्ड है। तो यहाँ पे आप दोनों के ऊपर भी किया जा सकता है, या हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो ऐसे होने से क्या हो गया, आपके लाइफ में उनका वही नेचर जो है ना, आपको भरोसे के लायक करते 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 जब उनके साथ बुरा हुआ और वो आपको मनाने आने लगे, तब आपको लगा कि अच्छा, अब तुमको पता चल रहा है कि पेन कितनी होती है, दर्द कितना होता है। तो आप निकल गए वहाँ से। क्योंकि जो भी व्यक्ति के से संपर्क करके वो करते थे, आप उनको रोकते थे कि आप उनसे मत करो, उनसे बात मत करो, उनके पास मत जाओ, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, एक दिन ले डूबेगा, ले डूबेगी, तब तक। लेकिन आपके पर्सन नहीं मानते थे, जाते थे आपके साथ गड़बड़ घोटाला करते थे और भाग लेते थे। तो जब आपके पर्सन आपके मनाने के लिए आए हैं, आप नहीं माने हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हुआ है। तो अब आपके पर्सन को अपने गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। क्योंकि समय का पहिया अपने हिसाब से घूम रहा है। आप बहुत मैच्योर्ड हो चुके हो। अब आपकी मेच्योरिटी को वो देख पा रहे हैं और उनको भी नॉलेज हो रहा है। वो जो उल्टा लटके पड़े हैं ना इस रिलेशनशिप में, उनको भी नॉलेज हो रहा है। उनकी सारी गलतियों का एहसास दिला रहा है। उनकी जो भी नादानियाँ थी, जो भी बेवकूफ़ी थी, जो भी लालच था, वो सब उनके सामने रिवील हो रहा है कि क्या क्या किए हो, कैसे किए हो। और हाँ, आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से इन्वॉल्व थे आपके साथ कुछ बुरा करने के लिए, स्पेल वर्क करने के लिए, किसी के साथ भी अपना नाक को ऊंचा रखने के लिए कि आप उसको इग्नोर नहीं मार सकते, आप उनसे झगड़ा नहीं, ज़्यादा देर तक झगड़ा करके आप नहीं रह सकते हैं, आपके हाथ में समय नहीं जाना चाहिए, आपके पास पावर नहीं जाना चाहिए। तो आपके पास जब पावर आया है तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से दूसरे के पास ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, देख रहे हैं पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है, तो कुछ ऐसा चीज़ करने के लिए आपके लाइफ में कर रहे हैं और किए हैं। आपको और ज़्यादा गुस्सा आ गया जब आपको पता चला है कि अच्छा, तो तुम इस लेवल तक भी जा सकते हो, जा सकती हो। तो आपको और बहुत ज़्यादा गुस्से में आप भरे पड़े हो, है ना, गुस्से में भरे पड़े हो। लवर्स है, ये है, वो है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो आपने जो उनको दिए हैं वही
टेंट्रम आ रहा है बार बार, वही जो नखड़े जो लवर्स आपने उनको देखा है और जो दिए हैं वो वही चीज़ सोच रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं। आप देते थे और आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, तो वो चीज़ें को सोच रहे हैं कि आपका वो वाला जो नेचर था वो कहाँ गया। वो उस नेचर को बहुत मिस कर रहे हैं और इस गुस्से को वो ले नहीं पा रहे हैं, आपकी इस नाराज़गी को वो ले नहीं पा रहे हैं। तो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं कार्मा का एक फेज आप लोगों का पूरा हो रहा है। और हाँ, हो रहा है, क्यों हो रहा है? दी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दी वर्ल्ड। तो जो सर्कल में बार बार घुमाते रहते थे, वही सर्कल बार बार एक जैसा ही घूमता रहता था। बहुत बार यही तरह की स्थिति आपके लाइफ में हुई है। तो अब क्या है ना कि अब वो चीज़ें बाहर जा रहा है। अब वो चीज़ें आप उनको सर्व नहीं कर रहे हो, आप उनको दोगे नहीं, और आपको लगता है लवर ओवर सब गया तेल लेने, प्यार व्यार गया, सब तेल लेने गया। अब जो देगा वही देंगे, क्योंकि पावर आपके पास आ चुका है। तो वो गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। वो जो है आपकी नाराज़गी को ले नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा सा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह का लगता है, क्योंकि ये लगता है कि आप आओ, मतलब खींचने वाला, पुल करने वाला, आपको वो खींचना चाहते हैं अपने तरफ में। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके कंसल्ट कर रहे हैं किसी दूसरे से, जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उसके साथ कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जो आपके पास पावर चला गया, आपके पास नाराज़गी चली गई है, आप जो बेवकूफ़ पर्सन नहीं रहे हो, तो आपको फिर से उसी बेवकूफ़ पर्सन में कैसे बनाया जाए। तो हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें यूज किए थे, तो अब नहीं है, क्योंकि अब होगा भी नहीं, क्योंकि कार्मा था, कार्मा भुगतान हो चुका है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है, अगर वो सब चीज़ कर भी रहे हैं तो उतना आप असर नहीं हो रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल असर नहीं हो रहा है। तो यही है। तो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए जिनके साथ ये सारी हरकतें हो रही है, क्या करना चाहिए। अगर आपका प्यार है ना, आपका प्यार है, ये नज़दीक आ गया, तो जो आपके पर्सन है उनको नज़दीक आना पड़ेगा। जो दूर से ये जो सारा कारनामे कर रहे हैं, आना पड़ेगा। और जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में उगलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तब तक आपको इंतज़ार करना है, तब तक प्यार है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, किसी भी झांसे में नहीं आना है, ठीक है। आप तब तक इंतज़ार करिए कि आपका प्यार जो है डिवाइनली गाइडेड है। तो प्यार कीजिए, एंजल से ब्लेस्ड है, प्यार तब तक इंतज़ार कीजिए। वो व्यक्ति अपना इंतज़ार जो कर रहा है कि आप पुल होके खींच के आओगे, कुछ करोगे, तो आप जाने वाले नहीं हो। क्यों नहीं जाने वाले? आपका इमोशन के साथ खेलेंगे, इसीलिए आपको नहीं जाना है। उस व्यक्ति को आने का तब तक, मतलब कहते हैं ना, क़यामत तक आप वेट कीजिए, कोई स्टेप मत उठाइए। कितना करेगा कोई, कितना? तो थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और आपके यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी दी मून है। तो थर्ड पर्सन, बहुत बड़ा थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। और ये थर्ड पर्सन जब तक नहीं आता है तब तक आपको वहाँ से नहीं हटना है। जो कर रहे हैं वो गार्ड करते रहिए, हटिए मत। और इसमें उनके फैमिली मेम्बर्स, देखो बार बार फैमिली की आ जाती है, उनके जो ज्वाइंट फैमिली है वो लोग सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको नुकसान कर पहुंचाना चाहेंगे, नो डाउट। आपका अर्निंग, आपका चीज़ें, आपका देख के नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। आप गार्ड कर रहे हैं, गार्ड करते रहिए, और आपको कोई स्टेप नहीं उठाना है। अगला आएगा, आएगी, सारी चीज़ें एक एक करके खोलेंगे, तभी कुछ सोचना, उससे पहले कुछ भी नहीं सोचना। जो पावर पोजीशन पे है उसमें रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पर्सन फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं संपर्क करने के लिए, वो अच्छा से उनकी बैंड बजा रहा है, उनको अब समझ में आ रहा है। तो उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स भी शामिल है। उनके फैमिली मेम्बर्स से जाके अगर आपकी शिकायत करके वहाँ मलाई खूब खाते रहे होंगे, तो उनकी फैमिली वाले कितने बड़े कार्मिक है उनको अब समझ में आ रहा होगा। जो भी फैमिली वाले हैं, नियर डियर है, बड़े ग्रुप में जा रहे होंगे कि चलो इसकी और बजाओ, तो आपकी कितनी बजेगी छोड़ो, इस वक्त उनकी अच्छी खासी बज रही है। तो आपको इस वक्त वेट करना है, क्योंकि एंजल आपके लव लाइफ के सपोर्ट में है। अगर ट्विन फ्लेम है, अगर सोलमेट है, कुछ है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी बिजी हैं, अगर आप गार्ड कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, गार्ड कीजिए और एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि आपको एनर्जी यूनिवर्स दे रहा है, तभी आप उनसे बच पा रहे हो और इतनी एनर्जी लगा रहे हो। तो हाँ, और आपका कैरियर बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप उसको प्लीज़ लेके चलिए और इनको छोड़ दीजिए अभी इनके फैमिली ड्रामा में।
ये चलेगा, खींचेगा। अभी की एनर्जी से लग रहा है खींचेगा। तब तक खींचेगा जब तक वो बंदा बंदी आके आपके सामने नाक खोल दे, तब तक ये चलता रहेगा ड्रामा। तो थैंक यू। आप लोग अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अपने कैरियर के बारे, हेल्थ के बारे, वेल्थ के बारे में, अपने बारे में सोचिए। आप ठीक है तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो अपने आप में मस्त रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।